तो बात यह है कि उस प्रभु की भक्ति में सब कुछ है, लेकिन क्या है, हमारा विश्वास डामाडोल होता है, यकीन नहीं होता हमें। और यकीन क्यों नहीं होता? हमारा यकीन किस चीज ने, हमारी बुद्धि ने छीन लिया, हमारी चालाकी ने छीन लिया। हम चतुराई में चलते हैं, विश्वास नहीं करते हम। आप सभी को राधा स्वामी। कहते हैं भोला इंसान हर जगह मार खा जाता है, दुनिया बहुत तेज है और वह भोले इंसान का बहुत फ़ायदा उठाती है। लेकिन सच्चाई बात यह है, जो इंसान भोला होता है उसकी भगवान भी सुनते हैं। तो महाराज जी ने कहानी के माध्यम से बताया कि किस तरह एक भोले इंसान की भगवान ने सुनी और किस तरह उसकी एक मुराद पूरी हुई। तो कृपया आप सत्संग आखिर तक बने रहिए। और महाराज जी ने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती है। तो कृपया आप सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुनकर पुण्य के भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। जिस प्रकार से एक महात्मा एक जमींदार आदमी को कहने लगे, अरे भोला किसान, भोले आदमी, तो सुबह से लेकर शाम तक कभी खेत में, कभी घर में, कभी पशुओं का, कभी कुछ और कामों में लगा रहता है, कम से कम कभी भूला चुका परमात्मा को भी याद कर लिया अगर भाई। बोला कि परमात्मा को क्या याद कर लूँ, मुझे पता तो नहीं। बोला कभी तुम मंदिर ही चले जाया कर। बोला टाइम ही नहीं मिलता। अरे कभी ना कभी थोड़ा बहुत टाइम निकाल के मंदिर चला जाए। बोला मेरे से नहीं होता। कोई आरती विनती कोई तेरे को याद होने वाला, मेरे को कोई भजन वजन भी कोई याद नहीं। बोला कुछ तो तू कर, एक काम कर लिया कर। चलो बोले कि हाँ। बोला अगर तू कुछ भी नहीं मानता तो सुबह उठ के और एक जो भी आदमी, तुझे एक आदमी निश्चित कर ले, उस आदमी को रोजाना देख लिया अगर तेरा काम हो जाए। बोले हाँ ये आसान है, ये कर लूंगा। मेरे पास में कुमार रहता है, मेरा पड़ोसी है, सुबह उठ के मुझे रोजाना मिलता है, उसको रोजाना देख लूंगा। नहीं बोला लेकिन एक बात सुन ले, उसको देखे बिना कोई काम ना करना। ये विश्वास अटल बनाने की बात है। जब इंसान का विश्वास किसी चीज में पक्का दृढ़ हो जाता है तो पत्थर की मूर्ति भी बोली है। कर्माबाई के बारे में नहीं कहते, साची प्रीत होए प्रभु से तो मूर्ति बोले काठ की, जिमु महारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की रे, कर्मा बेटी जाट की। विश्वास हो, अगर विश्वास है, नामदेव ने पत्थर को दूध पिला दिया, धन्य भगत ने अपना खेत में काम करवा लिया, अरे नामदेव ने अपनी छान छपवा ली, सैन भगत ने अपनी जगह राजा की जाके सेवा करवा दी। क्यों नहीं कर देंगे? तुम्हारे लिए जो काम कौन करता है? जब उनके भक्तों पर कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो खुद परमात्मा वहां प्रकट होके उनकी जगह उनके काम करते हैं, उनकी तरह सेवक बन के जाते हैं। लेकिन कभी भी जो निश्चय करके पक्के यकीन के साथ उसको हृदय में बसाता है, उसके लिए वो कदम कदम पर उनके साथ होते, कभी दूर नहीं होते। तो ये तो एक तरीका बता दिया, महापुरुष तरीका, युक्ति बताते हैं, सबको बताते। जो जैसा जीव होता है किसी प्रकार से जैसे भी समझ जाए, जिस प्रकार से भी समझना चाहे, संत उसको उसी तरीके से प्रभु की भक्ति करवाने का एक प्रकार का संकल्प उठा लेते हैं कि भाई जो जीव मेरी शरण में आएंगे, जो मेरे साथ चलेंगे, उनको मैं निश्चित रूप से सही रास्ते पे लेके जाऊंगा, बुराई छुटवाऊंगा और उनको प्रभु की भक्ति कराऊंगा। महात्मा ने उसको कहा भाई एक काम करना कि जब तक उसके दर्शन ना कर ले कोई काम ना करना। बोला कि हाँ ये पक्की होगी, पड़ोस में ही है, उठता ही सबसे पहले उसके दर्शन करूंगा। रोजाना ऐसे ही करता। दीवार छोटी छोटी थी, रात को सोता, सुबह उठता, उठ के देखता और देखते अपने काम पे चला जाता। जो भी काम करना होता वो भी देखता। क्या बात है, रोजाना क्यों देखता है? लेकिन नहीं पूछा, उसे सोच लिया पड़ोसी आदमी है, उठ जाता होगा तो तू देखता है तो देख लेता है, तू भी तो देखता है इसको। लेकिन उसको यकीन हो गया, एक दिन ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। तो एक दिन ऐसा हुआ, कुमार का गधा खो गया और वो उसको ढूंढने गया, रात को भी नहीं आया था। तो खोजते खोजते गया तो जहां उसने सोचा मिट्टी खोदता था, तो आज मिट्टी भी देख चल, वो गधा तो मिलेगा जब मिल जाएगा। जहां मिट्टी की खदान है उसमें जाके देखा उसने तो खदान की मिट्टी पड़ी हुई, और मिट्टी गिरने के बाद में वहां हीरे जवाहरात निकल रहे। कुमार को गधा तो मिला नहीं, और उसने इधर उधर देख के नीचा होके और अपनी उसमें झोली में उनको भरना शुरू कर दिया। और जब उसको जमींदार को पता लगा भाई आज दर्शन नहीं हुए और मेरे को काम में क्या करूं, उसने इधर उधर देखा, नहीं मिला तो वो भी निकल लिया। बोला कि कहाँ गया?
बोले उसका तो गधा खुरा, गधा ढूंढने के लिए गया है, उसने सोचा मिल जाएगा, चल नहीं तो तेरा काम लेट होगा। वो भी चल दिया। जाके देखा उसने कि मिट्टी लाने जाता है, वहां होगा और कहाँ होगा वो। और उसने जब देखा कि कोई देख तो ना ले, क्यों चोर आदमी हो जाता है ना, माया में ये बड़ी खूबी है। माया जब दिखाई देगी आदमी उसको लेके यूं देखा, कोई देख तो नहीं रहा इसको, छिपा लेगा उसको। तो उसने देखा कुमार ने उनकी गठड़ी तो बांधनी शुरू कर दी, ऊपर ऊपर उसके देखा कोई देख तो नहीं रहा, और उसको मिला नहीं था। इतनी देर में वो किसान आ गया, उसने नाड़ उठाई और किसान ने उसको देख लिया। देखते किसान बोले अब मिल गया रे, मिल गया। बोला देख लिया, मिल गया, देख लिया। उसने सोची वो बता होगा सबको। बोला अरे रुक के आगे, बोला ना ना बस देख लिया, बता दिया, ये बताऊं, मिल गया मन। उसने सोची वो सब ने बता होगा। आप गए वो पीछे, वो बोला रुक, रोक के करने लगे, आधे दे दूंगा, शोर ना करे। बोला कई चीज है, बोला कई ये देख। बोला ना ना किसी ने नहीं बताऊंगा। जमींदार आदमी था, दे उसको दे दिए। जाके महात्मा से कहने लगे भाई महात्मा बात तो थारी ठीक से, परमात्मा के नाम में जो कमाई और बरकत से इस चीज में किमी को नहीं। यो तो चौखा में नकली काम करूं था, जब असली रूप में कर लूं मैंने बिरान किए का के मिल जाता। तो बात यह है कि उस प्रभु की भक्ति में सब कुछ है, लेकिन क्या है हमारा विश्वास डामाडोल होता है, यकीन नहीं होता हमें। और यकीन क्यों नहीं होता? हमारा यकीन किस चीज ने, हमारी बुद्धि ने छीन लिया, हमारी चालाकी ने छीन लिया। हम चतुराई में चलते हैं, विश्वास नहीं करते हम। कोई भी आदमी हमें विश्वास की कोई बात कहता है, उसमें भी सोचते हैं कि इसमें ये बात क्यों कही, इसमें कोई ना कोई इसका हित है तो ये बात करे। ये नहीं सोचता कि ये तेरे लिए अच्छा करे। लेकिन सच्चे मन से अगर प्रभु की भक्ति करोगे तो मैं कहता हूं ये हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, परंतु किसी भी प्रकार से तुम्हें उसमें हानि नहीं होगी। नतीजा हमेशा अच्छा निकलता है। टाइम लगता है, कष्ट भी सहने पड़ते हैं, परीक्षा भी देनी पड़ती है, परंतु उनको जो पार कर जाता है तो फिर वो मालो माल हो जाता है। लेकिन जब उस नाम को हम भुला ही देते हैं, एक बार सुन लिया, गुरु से नाम सुन लिया, और फिर कभी ना साल बीत गए, महीने बीत गए, कभी ना गुरु याद आया, ना सत्संग याद आया, कभी आसपास में दिखाई दिया तो टूटे मन से जाके बैठ भी गए और उसमें कोई फायदा भी नहीं होया। क्योंकि जो आदमी सत्संग में जाके ध्यान से नहीं सुनता है, गौर से नहीं सुनता है, तो उसको क्या मिलेगा? सत्संग में जाते हो, मैं कहता हूं 3 चीजों को हमेशा खुला रखो, अपनी आंखों को, अपने हृदय को और अपने कानों को। कानों से वचन सुनो। स्वामी जी महाराज ने सुंदर ढंग से कही है ये बात, मैंने सीधे रूप में कह दी आपको। वो कहते हैं कि दरस करे, पहले गुरु के दर्शन करो। अब दर्शन की क्या महिमा है? जिस चीज के भी दर्शन करोगे उसके गुण तुम्हारे अंदर एकदम आ जाएंगे। किसी बुरे आदमी के दर्शन करोगे तुम्हारे मन में नफरत होगी, किसी अच्छे आदमी के करोगे उसका हंसता हुआ चेहरा तुम्हारे दिल में गुदगुदी पैदा कर देगा, खुशी देगा। किसी धर्मात्मा आदमी को देख के आपके मन में उसकी धर्म की, पुण्य की बात याद आएगी। किसी कसाई को देख के आपको उसके जो खोटे कर्म है उनकी याद आएगी, जो तुमने देखे हैं जो कर्म करता है। अरे पशु पक्षी भी जानते हैं इस बात को। तो अगर कोई ये काम करने वाला बस्ती में या गली में आता, कुत्ते उसी को भौंकना शुरू कर देते, दूसरे लोगों को नहीं भौंकते। उनको भी पहचान है इस चीज की। तो हमेशा के दर्श करो, दर्शन में बहुत फायदे हैं। कह भी देते हैं कि हाँ जी आगे थे दर्शन करने, दर्शन कर लिया तो सब कुछ कर लिया। शास्त्रों में सीधी बात कही, दर्शन परसन मुख मंजन पाना, कटे पाप के वेद पुराना। वेद पुराण तो कहते दर्शन करने से प्रसन्न हो जाता है, और उनमें तो यह है कि सारी की सारी सब बुराइयों की सफाई हो जाती है और सब कुछ प्राप्त हो जाता है दर्शन करने से। तो दरस करे वचन पुनि सुने, दर्शन करके करते करते वचन सुने, सुन सुन के गुणे, गुण गुण के उन वचनों को, गुणने का मतलब है अपना लेना, उन पर चलना। कहते हैं झूठ ना बोलो, ना बोलो, झूठ ना बोलो, लेकिन उनको समझना चाहिए कि झूठ क्या है, सच क्या है, कौन सी झूठ नहीं बोलनी चाहिए, कौन सी बोल देनी चाहिए। एक झूठ ऐसी होती है जो किसी के जीवन को बचा देती है और किसी का नुकसान नहीं करती, तो वो झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। और एक सच बोलने से ऐसा होता है कि किसी को कुछ मिलता नहीं है लेकिन किसी की बर्बादी कर देता है, वो झूठ नहीं बोलनी चाहिए, वो सच नहीं बोलनी चाहिए। सच वो बोलो जो किसी को कष्ट ना दे, तुम्हारा अहित ना हो। सच वो बोलो अगर उसे सच के कारण कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, वो अलग है। सच का मतलब ये है
कि तुम्हारे मन के ऊपर, तुम्हारे विचार और ख्यालात पर उसका कोई बुरा असर नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर किसी के हित की बात है तो उसमें ये फैसला करके ही बोलना चाहिए कि सच और झूठ कौन सी चीज़ बोलने में हित होगा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। कृपया सत्संग में जो जो बातें बताई है उन पर अमल करके उन्हें अपने जीवन में अवश्य अपनाइए, ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और अगर आपको महाराज जी का सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य के भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी।